खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से आज हम 36वां ज़बूर पढ़ेंगे। शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदा का खौफ उसके पेशे नज़र नहीं, क्योंकि वो अपने आप को अपनी नज़र में इस ख्याल से तसल्ली देता है कि उसकी बदी ना तो फाश होगी ना मकरू समझी जाएगी। उसके मुंह में बदी और फरेब की बातें हैं। वो दानिश और नेकी से दस्तबरदार हो गया है। वो अपने बिस्तर पर बदी के मंसूबे बांधता है। वो ऐसी राह अख्तियार करता है जो अच्छी नहीं। वो बदी से नफरत नहीं करता। आए खुदाबंद, आसमान में तेरी शफकत है। तेरी वफादारी इफलाक तक बुलंद है। तेरी सदाकत खुदा के पहाड़ों की मानित है। तेरे एहकाम नहायत अमीक हैं। आए खुदावंद, तू इंसान और हैवान दोनों को महफूज रखता है। आए खुदा, तेरी शफकत क्या ही बेशकीमत है। बनी आदम तेरे बाजुओं के साया में पनाह लेते हैं। वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। तू उनको अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा, क्योंकि जिंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। तेरे पहचानने वालों पर तेरी शफकत दायमी हो और रास दिलों पर तेरी सदाकत। मगरूर आदमी मुझ पर लात ना उठाने पाए और शरीर का हाथ मुझे हाँक ना दे। बदकिरदार वहां गिरे पड़े हैं, वो गिरा दिए गए हैं और फिर उठ ना सकेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बहुत सी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।